फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेन हिंदी में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बिग माउथ के 6 एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मीहू अपने फादर से कहती है, मेयर ने मुझसे कहा है कि असली बिग माउथ तुम्हारा हस्बैंड है, लेकिन मुझे एक बार चंगो से कंफर्म करना है। वहीं दूसरी तरफ जेल में एक अनाउंसमेंट वार्डन करता है कि हॉस्पिटल से एक कैंप लगने वाला है, तो सभी लोग तैयार रहना। जहां पर हम देखते हैं सभी लोग तैयारी करने लगते हैं। फिर हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। मेयर की वाइफ सभी नर्स को बता रही होती है कि आज उन्हें वॉलंटियर के लिए जेल जाना होगा और सभी मरीजों का चेकअप करना होगा। फिर हमें वार्डन का दिखाया जाता है जो जीवन की वाइफ का स्वागत कर रहा होता है और हॉस्पिटल के सभी लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं। ये सब चंगो की वाइफ देख रही होती। तभी वार्डन देखता है कि उसकी वाइफ भी आई है और दूसरा वार्डन जाकर उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ आई है, जिसके बाद चंगो बाहर निकलने के लिए कहता है। चंगो अपनी वाइफ से मिलने के लिए पूरी वीआईपी फैसिलिटीज उठाता और अपने आप को अच्छे से तैयार करता है। फिर वो जीहून के आदमियों के पास जाता और उनसे कहता है कि आज वो अपनी वाइफ से मिल रहा है, इसलिए वो कोई बवाल नहीं चाहता है। तो वो यंगचुल से कहता है इन सबको उठाकर वापस जेल में बंद कर दो। फिर चंगो यंगचुल को रोकता और उससे कहता है कि हांजे को बाहर रहने दो क्योंकि उसकी वाइफ भी आई है। वहीं दूसरी तरफ सभी जेलर मीहू से झुक के विश कर रहे होते और उसे काफी इज्जत दे रहे होते क्योंकि वो बिग माउथ की बीवी होती है और ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर एक जेलर आता और मीहू से कहता है कि चंगो सर आपसे मिलना चाहते हैं। फिर वो चंगो के पास उसको लेकर जाता है तो मीहू काफी हैरान होती है क्योंकि वहाँ पर वीआईपी फैसिलिटीज होती है। फिर मीहू चंगो से कहती है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ और तुम्हें सच सच बताना होगा। तभी चंगो सारी बात समझ जाता है और वो ये भी देख रहा होता है कि आसपास के कैमरे से वार्डन उन पर नजर रख रहा और वो सारी बात सुनने की कोशिश करेगा। और चंगो का मानना भी सही था क्योंकि वार्डन उस पर नजर रख रहा होता है। फिर चंगो मीहू को ग्राउंड की तरफ ले जाता है क्योंकि वहाँ पर किसी की बात कैप्चर नहीं हो सकती है। ग्राउंड में आते ही चंगो मीहू से कहता है कि उसे नहीं पता बिग माउथ कौन है और मैं भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड आया था जिसमें उन पर ड्रग डीलर के नाम लिखे थे। मैं सोच में पड़ गया कि मैं कौन से नाम दूं, जो मेयर ने दिए या फिर ये वाले नाम दूं। मेरे सेल के बॉस को भविष्यवाणी पर बहुत भरोसा है, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें टैरो कार्ड के नाम देने चाहिए, लेकिन मुझे उन पर यकीन नहीं था कि किसी ने मेरी जेब में ये टैरो कार्ड कैसे डाले। लेकिन उस दिन मैंने जब मेयर का फेस देखा तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे टैरो कार्ड के नाम देने चाहिए। फिर मैंने टैरो कार्ड के नाम दिए जिससे मैं सही हो गया और मुझे लगता है कि बिग माउथ मेरे आसपास है। जब भी मैं जेल की चर्च जाता हूँ तो वहाँ पर टैरो कार्ड से मुझे आगे की साइन मिलते हैं। तभी मीहू कहने लगती तुम्हें सच बता देना चाहिए। तो चंगो कहता अगर मैं सच बता दूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हांजे की वाइफ उससे मिलने जाती है तो उससे जबरदस्ती मिलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हांजे की वाइफ को उससे मिलना अच्छा नहीं लगता है। हांजे की वाइफ काफी उससे डरी होती है, लेकिन हांजे उससे पीटते हुए कहता है कि अब मैं जेल में हूँ तो तुम बिल्कुल आजाद होगी, तुम अपने आशिक से मिल रही होगी। हांजे की वाइफ उससे काफी घबराई होती क्योंकि हांजे ने उसको पीटा होता है और जबरदस्ती गले भी लगा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ चंगो सभी नर्स को हड़काता है और मेयर की वाइफ से कहता है कि मेरी वाइफ काफी अच्छी तो आप उसका ख्याल रखिएगा। फिर चंगो अपनी वाइफ को देखकर आंख मारता है जो लीजुनसु की काफी फेमस है हर सीरियल में। वहीं दूसरी तरफ हांजे की वाइफ जा रही होती तो मीहू देखती कि उसकी बॉडी पे मारने के निशान है तो उसे रोक कर कहती है तुम असॉल्ट का केस भी कर सकती हो, मुझे पता है तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें पीटा है। लेकिन हांजे की वाइफ कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। फिर सभी स्टॉप वापस जाने लगता है तो जीहून की वाइफ पार्टी देने के लिए कहती है, लेकिन मीहू मना कर देती और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलने के बाद मीहू अपने फादर को फोन करती और उसे बताती है कि मैंने चंगो से बात करी और उसने मुझे सच बता दिया है कि वो बिग माउथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें एल्डर दिखाया जाता है जो जीहून से कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो चुका है, अब तुम तीनों की बेल कराओगे। एल्डर जीहून पर काफी गुस्सा कर रहे थे। तभी मेयर आकर कहते हैं कि उन तीनों की बेल मैं कराऊंगा। मेयर की बातें सुनने के बाद जीहून को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता है। तो एल्डर कहते हैं ये सारा काम मेयर को दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मीहू हॉस्पिटल जाती है। तभी उसके पास जूली डिजाइन वाली लड़की का फोन आता है जो हॉस्पिटल के टेरेस पे खड़ी होती है
और वो मीहू को बताती है डॉक्टर सीयू ने जो पेन ड्राइव बनाया है उसमें क्रॉस का निशान है और उसी लड़की के पास है। मीहू जैसे ही उस लड़की का नाम पूछती है तभी वो देखती किसी ने उसको ऊपर से धक्का दे दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। फिर मीहू सोचने लगती है क्रॉस वाला पेंडेंट सिर्फ मेयर की वाइफ ही पहनती है और वो समझ जाती है कि मेयर की वाइफ के पास से तो पार्टी में जाती है जहाँ पर वो उनसे कहती है कि क्रॉस वाला पेंडेंट सिर्फ आपके पास है और डॉक्टर सीयू ने जो नोट्स हैं उसी में डाले हैं। तो मेयर की वाइफ उसको वो पेंडेंट दे देती है जिससे मीहू उसको देखने लगती है लेकिन उसमें ओपन वाला कोई रास्ता नहीं होता। तो मेयर की वाइफ कहती है ये उसकी माँ ने उसे दिया था और तुम्हें खुद अकेले ये सब नहीं पता करना चाहिए, तुम्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। जहाँ पर मीहू भी काफी शर्मिंदा होती है तो मेयर की वाइफ चली जाती है। तभी हम देखते हैं उसी वॉशरूम में कोई और लेडी होती है जो उनकी बातें सुन रही होती है। फिर हमें जेल का दिखाया जाता है जहाँ पर चंगो रोज अब जेल के चर्च में जाने लगा और उसे वहाँ से बहुत सारे क्लू मिलने लगे। ये सब जेरी देख रहा होता और वो सेल वालों से कहता है कि अब तुम्हें नहीं लगता चंगो ज्यादा ही चर्च जाता है। तो सेल के बॉस कहते हैं शायद उसने बहुत सारे गुनाह किए इसीलिए वो माफी के लिए अब चर्च जाने लगा है और तुम्हें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं चंगो हांजे को बुलाता और उसे धमका कर कहता है तुमने मेरे साथ धोखा किया है। जहाँ पर हांजे उससे माफी मांगता और वो कहता है कि वो सच में गवाही देगा। बाहर निकलने के बाद चंगो हांजे को काफी धमकाता और उसे डराता है कि अगर वो नहीं देगा तो उसे आग लगा देगा, जहाँ पर हांजे भी मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीहू मेयर से मिलने जाती है और उससे माफी मांगती है जो उसने मेयर की वाइफ के साथ बिहेव किया था और उसे क्रॉस वाले पेंडेंट की भी बात बताती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते सभी लोग घर आ जाते तो मोही के फादर वही इंटरव्यू देख रहे होते जिसमें मेयर की वाइफ ने इंटरव्यू दिया होता है। तभी उनकी नजर एक और लेडी पे पड़ती जिसने क्रॉस वाला पेंडेंट पहना था और ये कोई और लेडी नहीं हांजे की वाइफ होती है। फिर सभी लोग वही डिजाइन ढूंढने लगते हैं जो ज्वेलरी डिजाइनर लेडी ने पेंडेंट बनाया था और वो उसी पेंडेंट से मैच कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हांजे की वाइफ दिखाई जाती है जिसने मीहू की सारी बातें सुन ली होती और वो पेंडेंट ओपन करके देखती। फिर वो उन दिनों को याद करने लगती है जब हांजे ने उसे पीटा होता है तो डॉक्टर सीयू ने उसे बचाया था। वो घर से भागी होती है। फिर वो डॉक्टर सीयू से मिलने लगती है और वो दोनों क्लोज आ जाते हैं जहाँ पर वो डॉक्टर सीयू को प्यार करने लगती है। फिर डॉक्टर सीयू ने उसे वही पेंडेंट दिया था और पेंडेंट देते टाइम डॉक्टर सीयू ने उससे कहा था कि ये पेंडेंट जैसे ही तुम्हारे पास आएगा वैसे ही मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। ये सुनकर हांजे की वाइफ रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जीहून के आदमी की बेल हो जाती है लेकिन उसमें हांजे की नहीं होती है और वो हांजे से कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा था तुम हमें धोखा दोगे और हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। फिर सभी लोग बाहर आते हैं जहाँ पर वो चंगो से कहते थे तुमने तो बहुत कोशिश करी कि हमारी बेल ना हो पाए लेकिन देखो हमारी बेल हो गई है। फिर जंगचेई चंगो से कहता है तुम्हें पता है हमने हांजे की बेल नहीं करवाई है। ये सुनकर चंगो काफी हैरान होता है। फिर वहाँ पर यंगचुल आ जाता और हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुम्हारे साथ दूंगा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अब तुम हांजे को अपने पास रखो। ये सुनने के बाद सभी लोग हंसने लगते। यहाँ पर चंगो काफी शॉक्ड होता है। हांजे उनको देखकर काफी शॉक्ड होता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी चंगो काफी तेज से हंसने लगता है। ये देखकर जेरी काफी हैरान होता है। फिर चंगो हंसते हुए कहता है कि इन्हें लग रहा है इन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया लेकिन असल में मैंने इन लोगों को बेवकूफ बनाया। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करे, शेयर करे गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।